आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और देरी नहीं करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम बिल्कुल हिंदी का 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही देखने वाले हैं। और 50 प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि कम समय में बेहतर तैयारी के लिए यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस चैनल के द्वारा वही वीडियो आपको बनाकर दिया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो अगेय का जन्म कब हुआ है? अगेय का जन्म कब हुआ था दोस्तों? याद करके रखिए कि अगेय का जो जन्म है ना 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और यही प्रश्न रट लीजिएगा, ठीक है ना। निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा पूछे जाएंगे। और यह चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा इसी तरह का धमाकेदार शानदार वीडियो देखने को मिलेगा। तो 2 नंबर प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो याद करके रखिएगा कि उर्वशी जो है उसके लिए आपको दिनकर जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। अगली प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? दोस्तों याद करके रखिएगा कि यह जो है व्यक्ति चित्र, क्या है? व्यक्ति चित्र की विद्या है। अगली प्रश्न 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। देखिए कितना झकास शानदार धमकदार प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। दिया हुआ है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? दोस्तों याद करके रखिएगा कि भारतेंदु जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेम घन अपना आदर्श मानते हैं। अगली प्रश्न देखिए, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना की कवि ने किससे की है? भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात छाया युग चंद्र से। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो के अंत में हम वैसे 2-4 प्रश्न बताएंगे जो बिल्कुल आपके लिए लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में इंपोर्टेंट होने वाला है, और वह प्रश्न देखना ना भूलिएगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दिया हुआ है 6 नंबर में कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो याद करिए दोस्तों, जनता जो है मिट्टी का अबोध मूर्ति है। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता जो है किसका चित्रण करती है? दोस्तों याद करके रखिए कि आधुनिक जो है ना सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विविधता पर जो है निर्भर करती है। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है ना किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो याद करके रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी सही उत्तर हो जाएगा मुहर्रम। क्या है? मुहर्रम जो है बिस्मिल्लाह खां के नाम से जुड़ा हुआ पर्व है, ठीक है। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत माता जैसे महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा जो है ना अहिंसक प्रतिरोध होता है। क्या होता है दोस्तों? अहिंसक प्रतिरोध। बिल्कुल हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और लास्ट वाले प्रश्न का जवाब जरूर देकर जाइएगा, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी जो है कब 20 के समान हो जाती है? तो याद करके रखिए कि राम नाम के बिना जो है ना वाणी 20 के समान हो जाती है। अगली प्रश्न, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो रसखान के रचना काल के समय जो था ना राज्यकाल किसका था? याद करके रखिएगा कि जहांगीर का था। किसका राज्यकाल था? जहांगीर का। अगली प्रश्न दिया गया है 12 नंबर प्रश्न कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? याद करके रखिएगा दोस्तों, 12 का जो ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। बादल को कहा है। किसे कहा है? बादल को। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है किस व्यवस्था में संभव है? दोस्तों याद कर लीजिएगा, 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज जो था उनका जन्म कब हुआ था? दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर जो जाएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी पर। बिल्कुल वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अंत वाले प्रश्न को देख कर जाइए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दिया हुआ है कि ल मादेमोजेल द अविन्य किसकी कृति है? तो द मादेमोजेल द अविन्य जो कृति है याद करके रखिएगा ऑप्शन बी, अर्थात पिकासो की कृति है। किसकी कृति है? पिकासो की। अगली प्रश्न दिया गया है कि ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब होता रहा है? दोस्तों याद करके रखिएगा कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। कब तक? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अगली प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया हुआ है
कि मछली कहानी में किस वर्ण का चित्रण किया गया है। बिल्कुल मछली नहीं दोस्तों, मछली होता है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग को लेकर। तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो याद करके रखिएगा दोस्त कि इसमें जो है निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों चला गया, याद करके रखिएगा कि समय के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है ना बहादुर घर से अचानक चला गया। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है दोस्तों सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं दोस्तों, इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनजान स्मृतियों को जो है ना सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। अगली प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, दिया हुआ है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो नागरी लिपि के जो है ना आरंभिक लेख हमको कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखिए कि दक्षिणी भारत से मिलते हैं। कहाँ से, दक्षिणी भारत से। अगली प्रश्न, वेतमा दान पत्र किस समय का है। वेतमा दान पत्र किस समय का है दोस्तों, याद करके रखिएगा कि 1020 ईस्वी। कब से है, तो 1020 ईस्वी का है। याद करके रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है ना लखनऊ घराने के, आपको बता दे तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। किस पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी के। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो याद करके किया दोस्तों 50 रुपया। कितने, 50 रुपया। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से कब मिलने लगते हैं। तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन है अर्थात 8वीं सदी से। कहाँ से, 8वीं सदी से। अगली प्रश्न, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था दोस्तों, याद कर रखिएगा कि ये 11 रुपए के। बिल्कुल दोस्तों, हम इस वीडियो में कि निश्चित रूप से 1 से 25 ही प्रश्न बता पाए हैं, क्योंकि अगली वीडियो का इंतजार आपको करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और आपका जो अंतिम वाला प्रश्न है, बिल्कुल आपको पत्र लिखना पूछा जाता है 10 नंबर से, याद करिएगा 5 नंबर से पूछा जाता है, तो बिल्कुल 5 नंबर कंप्लीट करना है। 10 नंबर आपको जो है बिल्कुल आपको गद्यांश से कंप्लीट करना है। और बिल्कुल 10 नंबर जो है एक जो होता है लिखने के लिए आता है, थोड़ा सा नहीं जैसे रहता है कि गद्यांश की टाइप से ही लगता है पढ़कर लिखने के लिए, ठीक है, लेख वो वहाँ से आपको कंप्लीट करना है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।